आज नीतीश कुमार के एनडीए की बैठक हुई। उस बैठक में एनडीए की हर मंत्री, चाहे वह केंद्र सरकार के मंत्री हों या फिर बिहार सरकार के, भाजपा के मंत्री हों, जेडीयू के मंत्री हों, किसी के भी मंत्री सही, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बहनोई सांसद सारे के सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए और बीजेपी के कई विधायक और मंत्री छठ और दीपावली की छुट्टी को लेकर मुद्दा उठाए कि बिहार के शिक्षकों को जो पहले से छुट्टी मिलती आ रही थी वह छुट्टी तो उनका मिलना ही चाहिए। अगर छठ 4 दिनों का होता है तो फिर 3 दिनों का छुट्टी देने का मतलब क्या है? या तो फिर छुट्टी दिया ही नहीं जाए या उपवास के दिन छुट्टी दिया जाए। फिर 3 दिनों की छुट्टी क्यों दे रही थी? अगर छुट्टी देना ही है तो 4 दिनों की छुट्टी दी जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा ये हम बताएंगे जी। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं AP91 डिजिटल न्यूज। अब तमाम दर्शकों से जो AP91 से लगातार मदद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हम सभी को, उन तमाम दर्शकों को मेरा विनम्र अपील है कि जो अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपकी एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़े होने में मदद मिलेगी। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत मजबूत होगा। और हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि लगातार अगर कोई आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आपका आवाज़ बन रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है उस व्यक्ति को, उस संस्थान को आप मदद करें। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि एक बार फिर कि अब तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। आज एनडीए की बैठक में बीजेपी के कई सांसद, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक और कुछ जेडीयू के भी एमएलसी नीतीश कुमार के सामने बोले कि छठ और दीपावली में शिक्षकों की जो छुट्टी पहले मिलती थी वह छुट्टी मिलना चाहिए। पहले 2 दिन छुट्टी दिया गया था, अब 3 दिन की छुट्टी किया गया है। लेकिन 3 दिनों का छुट्टी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहाए खाए 5 तारीख को है और स्कूल की छुट्टी 6 तारीख से है। और जो छठ करेंगे व्रत हो वह उनको नहाए खाए से ही छुट्टी चाहिए। और जब नहाए खाए के दिन शिक्षक स्कूल में रहे तो वह छठ का अनुष्ठान कैसे कर पाएंगे? और फिर जो छठ के अनुष्ठान करेंगे वह फिर छठ के अगले दिन यानी 48 घंटे के निर्जला उपवास के बाद क्या कोई व्यक्ति समय पर 9 बजे स्कूल पहुंच सकता है? क्योंकि लंबे उपवास के बाद व्रतियों का ओठ जो है वह रेगिस्तान की तरह सूख जाएगा, क्योंकि सूखे हुए ओठ और सूखे हुए बदन में इतना ताकत नहीं बचता है कि हम समय पर अगले दिन स्कूल को ज्वाइन कर लें और फिर बच्चों को पढ़ा लें। यह संभव नहीं है। इसलिए जो छठ में छुट्टी मिलता था वह मिलना ही चाहिए, और ख़ास करके बिहार के शिक्षकों को, क्योंकि बिहार का जो पहचान है वह छठ से है। और देश भर के तमाम ऑफिसरूट करने बिहार आते हैं। बड़े बड़े कारखाना ताला लटक जाता है क्योंकि बिहार छठ करने आते हैं। और बिहार के शिक्षक को ही अगर छठ करने की छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर यह तो अन्याय है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि छठ से ज़्यादा जरूरी पढ़ाई की है, छठ से ज़्यादा जरूरी बिहार के भविष्य की है। उन्होंने कहा कि हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता भी हमको होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार को इस बात को सुनकर कोई विधायक, कोई मंत्री आगे रिएक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन मन ही मन बहुत तकलीफ में है। कई नेताओं से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बात रखा, लेकिन अधिकारियों ने नीतीश कुमार को इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि नीतीश अब किसी भी सुनने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ इतना मान रहे हैं कि हमारे जो अधिकार हैं वह सही कर रहे हैं, अधिकारी हैं जो वो सही कर रहे हैं, और जितनी छुट्टी मिलनी चाहिए थी हम उतनी छुट्टी दे रहे हैं। ज़्यादा छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। विधायकों ने यह भी कहा कि छुट्टी, और फिर आप पिछले साल 10 से 4 स्कूल की बात किए थे, तो सब कुछ बदल रहा है, टाइमिंग स्कूलों का भी बदलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द, स्कूल के टाइम टेबल पर एक शब्द नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर कहा कि वह छुट्टी छठ और दीपावली का जो बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों की चिंता नहीं है, उन्हें शिक्षकों की चिंता, बच्चों की चिंता है, उन्हें शिक्षकों की चिंता नहीं है। बिहार में ही नहीं, ये दुनिया भर में जहाँ जहाँ छठ होता है वहाँ 4 दिन की अनुष्ठान होता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक ही है, 4 दिनों का अनुष्ठान है, और इसे महाव्रत भी कहा गया है। इसमें जरा सा चूक व्रतियों पर भारी पड़ता है। ऐसी मान्यता है जो छठ है वह सफाई का त्यौहार है, लेकिन इस बार 4 दिनों की छुट्टी मुकर्रर नहीं की है शिक्षा विभाग ने। सिर्फ शिक्षकों को पहले 2 दिनों की छुट्टी छठ की गई थी, लेकिन जब इस पर फजीहत होने लगी तो
तो फिर 1 दिन की छुट्टी और बढ़ाई गई। लेकिन यह कहीं से सही नहीं है। 3 दिनों से आखिर कैसे छठ व्रत महिलाएं कर सकेंगी? ये जो भी पुरुष शिक्षक हैं वह कैसे कर पाएंगे? खास करके बिहार में बिहार के शिक्षकों का जो है सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी दी गई है। और कई शिक्षक नेताओं से बात हुई, कि नॉर्मल शिक्षकों से मेरी बात हुई, जो उन लोगों का कहना है कि हर विद्यालय में 60 से 70% ऐसे शिक्षक हैं स्वयं जो हर साल छठ करते हैं, लेकिन इस बार नहाय खाय से छठ की छुट्टी नहीं दी गई है। तो शिक्षक नहाय खाय का अनुष्ठान कर पाएंगे क्या? स्कूल में वह करेंगे? स्कूल में संभव है 9 बजे से उनकी हाजिरी पर पंच कर देना है और उसके बाद में उनको पढ़ाना है बच्चों को, तो फिर वह नहाएंगे कब? खाना कैसे खाएंगे? उनके लिए क्या स्कूल में स्पेशल पकवान के लिए जो दाल चावल जो बनता है वो उनके लिए बनेगा? यह संभव नहीं है। 4 दिनों की छुट्टी चाहिए ही चाहिए और 4 दिनों की छुट्टी सरकार को देनी चाहिए। इसके लिए बिहार के सत्तारूढ़ दल के विधायकों से बात की गई है और विपक्ष से भी बात की गई है। इस मामले में सरकार सामने इस बात को रखा जाए कि इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं आप AP19 डिजिटल व्यूज। अब हम तमाम शिक्षकों से, तमाम दर्शकों से और बच्चों के अभिभावकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़े होने में मदद मिल रहा है और आपका सहयोग ही अब तक मिलता रहा जो चैनल बड़ा हो रहा है लगातार। और हम फिर आपसे आग्रह करेंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नीतीश कुमार की जो बैठक हुई है इस चीज़ को लेकर के, NDA की बैठक हुई, साथी तमाम जो दल हैं नीतीश कुमार के साथ जो है एक बैठक कर रही और बैठक का अहम माना जा रहा है। ये कई मुद्दों पर बैठक हो रही है, आपसी तालमेल। दूसरी बात तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इन पर भी बात होगी। प्लस में NDA के सरकार के कैसे असर बेलगाम हो रहे हैं, यह कौन सी पार्टी गाइडलाइन से हट जा रही है और सरकार को कौन ऐसा काम है जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। तो इसमें जो 2 मुद्दा बनकर के नीतीश कुमार के सामने आने वाला है वो पहला कि छठ में शिक्षकों की 4 दिनों की जो छुट्टी, 4 से 5 दिनों की छुट्टी है, ये पारण के बाद जो छठ अगर 4 दिनों का अनुष्ठान अगर कोई शिक्षक करता है तो 5वें दिन 48 घंटे के निर्जला उपवास के बाद क्या वह शिक्षक स्कूल में पढ़ा पाएंगे? वो समय पर स्कूल जा पाएंगे? संभव नहीं है। तो 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। इसके लिए साथी MLC, जिला अध्यक्ष, कई विधायक, मंत्री BJP के, JDU के, है ना, तो ये सभी नीतीश कुमार के सामने सबने बात रखी है। इस मामले में नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं। वहाँ पर उस बैठक में ACS सिद्धार्थ तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जरूर साथ में हैं और नीतीश कुमार के साथ तो ACS रहते ही हैं, उनके प्रधान सचिव हैं, तो वह CM हाउस में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो छुट्टी पर बात हुई है, टाइम टेबल को बात हुई है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल टाइम टेबल को लेकर के एकदम शांत हो गए। कोई भी शब्द टाइम टेबल को लेकर के उन्होंने नहीं कहा है। सर्दी के दिनों में जिस तरीके से फ्लाइट टूटती है उस तरीके से कर दिया गया। अब जो सर्दी आने वाली है, छठ से ही सर्दी लगभग शुरू हो जाएगी, कुआसा भी पड़ेगा, तो अब स्कूलों का टाइम टेबल बदलने को लेकर साथ ही बात उठ रही है। स्कूल का टाइम टेबल बदल दिया जाए, 10 से 4 किया जाए, ताकि शिक्षकों को पिछली बार जो जान मान की जो क्षति हुई थी, दुर्घटनाएं हुई थी, शिक्षक इस बार न हो, ये बात रखा जाए पूरी तरीके से। और सामने आ भी रही हैं चीज़ें कि पिछली बार भी जान मान की पूरी तरीके से हानि हुई थी, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी शिक्षकों की, है ना। तो 10 से 4 विद्यालय किया जाए सर्दियों में। अब वो टाइम आ चुका है जब सुबह 10 बजे से विद्यालय को स्टार्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें जो लगातार हैं, सभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लें और छुट्टियों जो हैं उस पर छुट्टी को पूरी तरीके से बिहार के शिक्षकों को छुट्टी दी जाए। जो उनका धार्मिक त्यौहार है उस चीज़ को लेकर के ठोस ना पहुँचाई जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।